सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरटी ट्रेड्स। और भाई इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना जनवरी 2026 का पीएनएल। तो अभी तो आप मेरे चैनल को देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, नहीं देखी है तो जाओ देखो, दोनों वीडियोस को प्यार दो अपना। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालो, जैसी आपको अच्छी लग रही वीडियो, नहीं लग रही बताओ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे भाई, सीधा मैं आपको अपने जनवरी 2026 के पीएनएल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपने। तो भाई ये रहा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, और एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा आप सबके लिए। ठीक है, और आपके सामने मैं फिर से अपना जनवरी का वो सिलेक्ट करूंगा, जनवरी 1 जनवरी टू 31st, और ये हमने कर दिया अप्लाई। तो भाई ऑल ओवर पीएनएल देखोगे तो ये 3,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। बट अफसोस, अब मैं इस बात का अफसोस बनाऊं या खुशी बनाऊं, हाँ ये तो नहीं पता, बट वैसे खुशी बनानी चाहिए। इस महीने अगर आप चार्ट को देखोगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे जो टोटल रियलाइज पीएनएल है, मैंने बात करी थी इन लोगों से, डेल्टा एक्सचेंज वालों से, इनके बॉट से, एआई बॉट जो है इनका। तो उसने मुझे बताया था कि ये आपका जो आपके ट्रेड में जो आपके वो टैक्स कटता है, फीस कटती है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो ये मेरा इसमें टैक्स वैक्स कुछ नहीं कटा है, ये मेरा जो प्रॉपर मेरा प्रॉफिट है सिर्फ वही शो कर रहा है। बट अगर आप यहीं पे उसी की जगह पे आप ग्राफ पे शो करेंगे तो आप देख सकते हो कि भाई जिस मंथ मैंने 50,000 के आसपास से स्टार्ट किया था, एट द एंड ऑफ द मंथ मैं 51 के आसपास हूँ। तो ब्रेक इवन पे हूँ मैं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो चलो मैं आपको इस दिन लेके चलता हूँ अपनी मिस्टेक्स के ऊपर। ठीक है भाई, ये रहा ट्रेड डायरी करके, ये एक ऐप है, जर्नल कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि लिखो, नोट करो कि आप कैसे ट्रेड करते हो, कैसे आप ट्रेड नहीं करते हो, क्या मिस्टेक्स करते हो, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। तो आप देख सकते हो भाई, ये मैंने देख सकते हो अब यहाँ पे क्रिप्टो सिलेक्ट कर रखा है, जनवरी के लिए मैंने सिलेक्ट कर रखा है ये। ठीक है, 2026 के लिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हो अप्रॉक्स $35 का प्रॉफिट हो रहा है, और वहीं आप सेम यहाँ देख सकते हो उसी के आसपास का ये प्रॉफिट है। ठीक है, पर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन किन दिन मैंने ट्रेड्स करा था, क्या क्या मैं ट्रेड्स करे थे। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरऑल लुक दे देता हूँ कि, तो भाई देख सकते हो जैसे कि मैं थर्सडे को पहले ट्रेड करा जहाँ पे $8 का ट्रेड था, और इस महीने कुछ छोटे मोटे लॉस ही बोलूंगा मैं इनको, क्योंकि अगर आपको पता है मेरा रूल 2% वाला, तो उस हिसाब से $15, $22, $24, कोई बड़े बहुत बड़े लॉस नहीं है ये उतने ही लॉस है जितने मैं सोच के चलता हूँ, 2% मेरी कैपिटल के हिसाब से। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि मेरा कैपिटल क्या है, और अगर 2% रूल के हिसाब से क्या हुआ। बट उसी के आप देख सकते हो मेरे प्रॉफिट्स भी, मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ जो है $74 का भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, मैं दिखाऊंगा आपको ये ट्रेड्स। ठीक है, और फिर आप देख सकते हो $18 का भी मुझे प्रॉफिट, उसमें 2 ट्रेड हुए हैं। मतलब वो जो प्रॉफिट है $37 का है, बट मुझे एक लॉस भी हुआ था, तो $19 तो सेट ऑफ होके वहां पे हमें 18 के आसपास दिखा रहा है। तो भाई ये था मेरा, देख लो अच्छे खासे ट्रेड्स हो गए हैं, 12 ट्रेड्स हो गए थे। ओवर ट्रेडिंग था जो सबसे बड़ा इशू था मेरा पिछले महीने का। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ओवर ट्रेडिंग को देखो कंट्रोल करना है, सबसे बड़ा गेम यही है। ज्यादा ट्रेड करोगे तो ज्यादा लॉस में रहोगे। ठीक है, बट वही अगर ज्यादा अच्छे ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट में भी रहोगे। ठीक है, विन रेट 50% चल रहा है मेरा। ठीक है, और एवरेज आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 1.35 दिखा रहा है, क्योंकि ट्रेड्स अच्छे गए नहीं थे इस मंथ, ओवर ट्रेड कर लिया था। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैंने अपना ये जो 1 तारीख को पहला ट्रेड लिया है, ठीक है, इस ट्रेड को मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया ड्यू टू फोमो। अभी मैं बताता हूँ आपको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरे डैशबोर्ड पे चलते हैं हम अपने। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्रिप्टो सेलेक्ट कर रखा है, 1 जैन टू 31 जैन। ठीक है, और यहाँ पे देखो अच्छे से बता रहा है, ये देखो ये है मेरी सारी ट्रेड्स। ठीक है, ये इस मंथ की ट्रेड्स ही दिखाएंगे मेरे को। ठीक है, जैन की। तो मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ, आपको मुझे दिखाना है, ये देखो ये रहा, ये है 1 जैन की ट्रेड जहां पे मुझे $8 का प्रॉफिट शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेड के अंदर जाऊं और आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हम जाएंगे, एक मिनट, शायद यहाँ से नहीं, इसको शायद इधर क्लिक करने से देखते, हाँ यहाँ से दिखाता हूँ आपको मीडिया पे जाके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे ट्रेड लिया था,
कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है, लेवरेज कितना था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 5 to 10x लेवरेज रखो, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत है नहीं आपको, लोगे तो भाई आपका ही नुकसान है, ठीक है। जर्नल में आप देख लो कि क्या गलती हुई थी, मैंने लिखा हुआ है फियर की वजह से जल्दी एग्जिट कर दिया, अगर होल्ड किया होता तो 5% प्रॉफिट होता। स्टे स्टिक टू द प्लान, डू नॉट गेट पैनिक, ऑलवेज फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। तो अब मैं आपको एक बार इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो हर महीने मैं अपने चार्ट को रीसेट करता हूँ, फिर से सारी ट्रेंड लाइंस वगैरह जो भी सारा सिस्टम है मैं फिर से लगाता हूँ, तो पुराने वाले चार्ट में डिलीट कर देता हूँ अपना जो मैंने वहाँ लगा रखा होता है। बट हाँ, फॉर माई मतलब अपने उसके लिए रिकॉर्ड के लिए मैं इसमें सब कुछ डालता हूँ। तो अब ये देखो, ये ट्रेड है मेरा जो मैं ट्रेड लिया था, अब यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना अच्छा ट्रेड गया है भाई, कितना अच्छा ट्रेड गया है। अगर ये ट्रेड, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ जो मैंने अपने अंदर नोटिस करा है ना कुछ टाइम से जब से मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मंथ का पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता है ना, तो हाई चांस होते हैं उस मंथ के कि मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर वहीं मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहता तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है और मैं अच्छा ट्रेड नहीं करता उस पूरे महीने, ठीक है। तो अब ये देखो यार, जल्दी एग्जिट कर दिया है ट्रेड मैंने, वरना आराम से मेरा 5,000 का प्रॉफिट तो होता ही होता। और देख सकते हो आप एक कैंडल और बड़ी बनी है, ठीक है, तो शायद मुझे लगता है इसमें 6,000 प्रॉफिट तो मेरा कहीं नहीं गया था, 1:3 का तो मेरा रिवॉर्ड कहीं नहीं गया था, ठीक है। और फिर जो मैंने तो गाइस फिर जो मेरा सेकंड ट्रेड था जो मैंने लिया है 13 जैन को 74, जिसमें डॉलर्स का मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है भाई, वो मैं हिमाचल घूमने गया था, वहां से आते टाइम जब मैं दिल्ली वापस आ रहा था तब मैंने ट्रेड लिया था। और भाई आपको मैं ये ट्रेड दिखाता हूँ, देखो लॉन्ग किया है, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, और ट्रेड देखो कितने 1 डे 2 hour 27 मिनट चला है। ये जो मैं अपना डेटा लिखता हूँ ना, इससे मुझे ये भी पता लगा है कि जो मेरे सक्सेसफुल ट्रेड्स होते हैं ना भाई, वो मुझे 1 से 2 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल कर देते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन कि कुछ दिक्कत है उस ट्रेड में। अगर प्रॉफिट होना है उस ट्रेड में तो मुझे 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हो जाएगा, नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो ट्रेड समझ जाओ मतलब मेरे लिए नहीं था वो ट्रेड। ये मैंने नोटिस किया है। अगर आप भी अपना जर्नल करोगे तो आप भी छोटी छोटी चीजें नोटिस कर पाओगे कि आपकी ट्रेड्स कहाँ वर्क करती है, कहाँ वर्क नहीं करती है। तो ये पावर है भाई जर्नल करने का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हो 0.5 क्वांटिटी थी, टारगेट स्टॉप लॉस लेवरेज वही सेम, रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो इसका, ठीक है। 1:3 के आसपास मैंने रिस्क रिवॉर्ड लिया है इसका, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका जर्नल दिखाऊं तो मैंने कुछ की लिखे हैं पॉइंट्स की, प्रॉफिटेबल पॉइंट्स क्या है मेरे लिए कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, उसी पे स्टिक रहो, कहीं ऊपर नीचे जाओगे मतलब 1 आवर की तरफ या 1 डे की तरफ तो नहीं बन पाएगा ट्रेड, ठीक है। और वही है कि वेट फॉर द परफेक्ट एंट्री ट्रेंड लाइन के पास। ये मैंने नोटिस करा है अपने में कि जब मैं बीच में कहीं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, फोमो में, तो कम चांस होते हैं उस ट्रेड को सक्सेस होने के। बट जब मैं अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ कि ट्रेंड लाइन के आसपास लेना है, या तो ऑफ कोर्स ब्रेकआउट कर रहा हो या तो रिवर्सल ले रहा हो ट्रेंड लाइन के आसपास से, चाहे वो रेजिस्टेंस की हो सपोर्ट की हो, बट ट्रेंड लाइन के आसपास से जब आप ट्रेड उठाओगे कोई, ठीक है, अच्छे सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल से लोगे तो हाई चांस है कि मैं प्रॉफिटेबल रहूं मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, तो उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मीडिया मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ कैसा था वो, तो भाई ये देखो कितनी प्यारी ट्रेड, कितनी प्यारी ट्रेड भाई। ट्रेंड लाइन जा रहा है 1 2 3 टच पॉइंट, ठीक है। ऊपर एक मैंने जोन भी बना रखा था, एंट्री करी है मैंने सेकंड कैंडल में, ठीक है। वहां पे आप ये देख सकते हो एक दिन मान लो, क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल, 4 4 घंटे की एक कैंडल है, तो मान लो मतलब काफी 12 18 घंटे के आसपास यहाँ पे रुके हैं ये लोग, ठीक है। 16 18 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पे रहा है। उसके बाद फिर एक पुश दिया है मार्केट ने, और वो जो पुश था भाई वो बहुत अच्छा पुश। अगर मैंने होल्ड किया होता ना तो ये मेरा जो इतना कितना 6,000 के आसपास का प्रॉफिट था वो नो डाउट आप देख सकते हो 7 8 हज़ार रुपए का प्रॉफिट होता। और अब वही बात है, देखो जो मैंने इतनी सारी ट्रेड्स ली है, ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो मुझे लॉस भी कितनी ट्रेड्स में हुआ है, ठीक है। ऐसी बात नहीं, सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हुआ है। वहीं अगर मैंने ओवर ट्रेड ना किया होता, ठीक है, महीने की सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ली होती, तो आराम से 10,000 से 12,000 से ऊपर का मेरा प्रॉफिट होता। बट वही बात है, ओवर ट्रेड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपके प्रॉफिट को भी ले जाता है अपने हाथ से। तो इस वजह से इस मंथ में भाई मैं ब्रेक इवन पे रहा, बहुत अच्छी बात है। भले ही प्रॉफिट नहीं हुआ बट एटलीस्ट मेरा लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो
नेक्स्ट मंथ फरवरी में देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपना जो भी मेरा अमाउंट है, इसमें मैंने कुछ ट्रेड किया है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, अमाउंट छुपा दूंगा मैं अपना, ठीक है। तो फरवरी में पता लगेगा कि इस मंथ मेरा कैसा रहा क्या नहीं रहा। तो इस वीडियो में इतना ही था यार। थैंक यू सो मच, आपको मेरा वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट्स कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।